श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे अगस्त का महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा। विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको दें उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएँ, उस जानकारी को आप बेहतर से जान पाएँ और ये पता कर पाएँ आप कि आपका जीवन अगस्त के महीने में कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस समय में मित्रों शनि आपके तृतीय भाव में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे, कुंभ राशि में अच्छे माने जाएंगे। गुरु राहु एक साथ आपके पंचम भाव में रहेंगे। गुरु राहु एक साथ यहाँ पे होने से चंडाल नाम का दोष बनेगा। शुक्र वक्री हो जाएंगे सप्तम 7 अगस्त से और अष्टम भाव में वक्री रहेंगे। सूर्य बुध एक साथ युतिगत रहेंगे आपके नवम भाव में। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अगस्त 2023 को होगा। बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। मंगल आपके दशम भाव में रहेंगे, कन्या राशि में 18 तारीख से गोचर करेंगे और यहाँ पे कुलदीपक नाम का एक राजयोग बनेगा। वही केतु की यदि हम बात करें तो केतु आपके लाभ भाव में रहेंगे तुला राशि में। कुल मिलाकर के इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति इस महीने में बन रही है। और विशेषकर मित्रों यदि हम आपके स्वास्थ्य को लेकर के बात करें तो पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य में दिक्कत, परेशानी और उतार चढ़ाव आपके स्वास्थ्य में चल रहा है। यानी कि हेल्थ जो है वो उतना अच्छा नहीं है इस समय में, क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी रहेगी और आपके छठे भाव के स्वामी जो शुक्र हैं और अष्टम के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, तो यहाँ पे स्थिति ठीक बन रही है। कुल मिलाकर के जो पहले से स्वास्थ्य में दिक्कत, परेशानी, गड़बड़ है, अब आपके इस महीने के अंत तक वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं पहले से जो चिंता है आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें कमी आती हुई दिख रही है। इस समय में स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां कम होंगी। जोड़ों में दर्द होता है तो वो कम होगा। आपके बदन दर्द अगर करता है तो उसमें कमी आएगी। काम करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, उसमें कमी आएगी। स्ट्रेस में कमी आएगी। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो वो समय मतलब जो बीता है पहले तो वो तो थोड़ा ख़राब रहा है, लेकिन इस टाइम में चीज़ें आपके फेवर में दिखती नज़र आ रही हैं। वही किडनी से संबंधित अगर परेशानी है, लिवर से संबंधित परेशानी है, लंग से संबंधित परेशानी है, आंतों से संबंधित परेशानियाँ, पेट से संबंधित कोई भी रोग हो उससे संबंधित परेशानी है, स्टोमक से संबंधित परेशानी है, तो उसमें भी कमी दिखती नज़र आ रही है। वही बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो इस समय में आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, क्योंकि पहले का टाइम अगर देखा जाए और पिछले 1.5-2-3 महीने से अगर हम देखें तो आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी है नहीं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है अपने पैसे को लेकर के, अपने फाइनेंस को लेकर के, और आप लाख कोशिश कर रहे हैं कि आपका पैसा बढ़े, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, किंतु पैसा जो है वो ज़्यादातर खर्च हो रहा है। आपका खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पैसा कहाँ से आता है, किस तरफ चला जाता है, आपको पता नहीं लग रहा है। यानी कि इस टाइम में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जितना भी पैसा आता है तो वो चला जाता है और कहीं ना कहीं आप पे कर्ज जो है वो चढ़ता ही जा रहा है, और कर्ज भी चढ़ रहा है और साथ में लोग भी परेशान कर रहे हैं फिर। तो इस समय में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल स्थिति आपकी पहले से बेहतर रहेगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। कोई भी इंटरव्यू अगर आप इस महीने में देते हैं तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। पहले से इंटरव्यू दिया हुआ है तो उसमें भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी अगर उसका परिणाम इस महीने में आता है। वही सरकारी नौकरी को लेकर के अगर आपने पहले प्रयास किया है, परीक्षा दी है, तो उसमें सफलता मिलेगी। इस महीने 17 तारीख के बाद अगर कोई इंटरव्यू आपका होता है तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करेंगे अगर कोई एग्ज़ाम आप देते हैं तो। इसके साथ साथ मित्रों इस समय में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत, परेशानी आ रही है और कहीं ना कहीं आपको मेंटली वहाँ पे परेशान भी किया जा रहा है, या वर्कलोड आपका ज़्यादा है, वर्क प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। और इस समय में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ा
स्वभाव आपके भीतर है, आपको गुस्सा आता है और तनाव बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ लोग आपकी चुगलियां करते हैं, कुछ लोग आपकी शिकायतें करते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं और ये चाहते हैं कि आप उस कंपनी को छोड़ करके अलविदा कहें, दूसरी जगह पे जॉब प्राप्त करें एक अच्छी पैकेज से। तो ऐसी संभावना जो है वो इस समय में बनी हुई है। अगर वर्क प्लेस पे आपका कामकाज अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं है और कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आपके लिए उचित यही है कि आप जॉब चेंज करें। जॉब चेंज करने के योग 17 अगस्त 2023 के बाद बन रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में कुछ चीज़ें आपके फेवर में भी होती हुई दिख रही हैं, जैसे बॉस से तारीफ होना या फिर आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनका सहयोग आपके प्रति बढ़ेगा। वहीं जॉब में प्रमोशन होने के भी योग हैं, जॉब में सैलरी बढ़ सकती है आपकी। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में ट्रांसफ़र के योग तो बनते नज़र आ रहे हैं और ये समय आपकी जॉब को लेकर के अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ठीक भी होती हुई दिख रही हैं और आप देखेंगे पहले से कुछ चीज़ें जॉब में जो चेंज आएगा वो आपके पक्ष में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। वही आपके व्यापार की यदि हम बात करें मित्रों, तो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम तो ठीक है, लेकिन पिछले कुछ 4-5 महीने से आपका व्यापार जो है वो अच्छा चल नहीं रहा है। व्यापार में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है और कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है वो फंस जाता है, रुक जाता है, अटक जाता है। लोग धोखा दे रहे हैं, लोग अगर आपसे कोई सामान वगैरह उधार ले रहे हैं तो वो पैसे ही नहीं दे रहे हैं आपको और कहीं ना कहीं इस वजह से आप उलझन में और मानसिक रूप से परेशान हैं। आपको ये लगता है कि आपका व्यापार ही किसी ने बंद कर दिया है, तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो ये समय जब सूर्य और बुध एक साथ युतिगत रहेंगे, बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, तो आपका व्यापार पहले से बेहतर होगा। व्यापार में आपको तरक्की होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी और आपका व्यापार पहले से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। व्यापार में लाभ आपको मिलेगा। कोई नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वो 17 अगस्त 2023 के बाद शुरू करें, उसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वही अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपका कहीं पैसा रुका है, अटका है, फंसा है, तो वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये समय। और विशेषकर अगर आप कोई वाहन, घर, कोई फ्लैट, कोई प्लॉट बेचना चाहते हैं या फिर कोई और वस्तु बेचना चाहते हैं तो इसके लिए भी योग बने हुए हैं। और अगर आप किसी घर को आप किराए पे चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग बने हुए हैं। इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि अगर आप कोई प्लॉट, फ्लैट या फिर कोई वाहन या फिर घर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए योग बने हुए हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। रियल इस्टेट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई बड़ी डील आपकी आगे बढ़ सकती है। किसी बड़ी डील में आप आगे साइन जो है वो करना चाहते हैं या आपका कहीं कोई डॉक्यूमेंट रुका हुआ है, फाइल रुकी हुई है, तो वो आगे बढ़ेगी। और रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। इस समय में कोई बड़ी डील आपकी पूरी हो सकती है और उसमें आपको काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग या प्रॉपर्टी का कोई कामकाज करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं आप तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑनलाइन माध्यम से अगर आप कोई कारोबार करते हैं या फिर कोई व्यापार या फिर कोई पैसा आप ऑनलाइन माध्यम से कमाते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इस समय में गुप्त शत्रु आपको एक्टिव हो सकते हैं। लोगों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के आगे आपको बढ़ना होगा और कोशिश करें कि अपने ही लोग आपकी जड़ों को काट सकते हैं, अपने ही लोग आपको धोखा दे सकते हैं, इससे बचने की कोशिश करें। किसी भी प्रॉपर्टी से संबंधित लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, इससे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए आपको, क्योंकि इस तरह के योग बन रहे हैं कि आपकी अनावश्यक किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या किसी के साथ दिक्कत परेशानी हो सकती है। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उचित और अनुकूल रहेगा और इस समय में उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मित्रों ये समय अगर आप कोई कर्ज में फंसे हुए हैं, क्योंकि कर्ज के कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियाँ आपको आ रही हैं, तो अब आपका कर्ज धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिख रहा है और आने वाले टाइम में आप अपने कर्ज को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में आप यदि कोई विदेश में जाना चाहते हैं
या फिर कोई कर्ज लेकर के कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए कर्ज चाहिए तो कर्ज आपको ज़रूर मिलेगा। विदेश में जाने के लिए अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई किए हुए हो तो वीज़ा ज़रूर आपको मिलेगा, और अगर नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग बने हुए हैं। तो इस समय में कर्ज को लेकर के परेशान नहीं होना है। विदेश में जाने के लिए वीज़ा भी मिलेगा और नया वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो भी मिलेगा। और विदेश में रह कर के अगर आप पीआर बनाना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें सफलता मिलेगी आपको। और साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों कि अगर आप विदेश में रह कर के वहाँ पे बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, उसमें अगर किसी प्रकार की चिंता आ रही है या ग्रीन कार्ड आपको नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड भी मिलेगा और वहाँ पे चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, आपके फेवर में होंगी। इसके साथ साथ ये समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेहतर और उनके अनुकूल में रहेगा, विशेषकर एमईए फील्ड से जुड़े हुए लोग, आईआईटी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, इसके अलावा इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट के किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आप लॉ से जुड़े हुए हैं, आप म्यूज़िक फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स लाइन से जुड़े हुए हैं, या फिर आप स्टूडेंट के साथ साथ एक आर्टिस्ट हैं या आप प्लेयर्स हैं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कोई भी प्रतियोगिता, कोई भी परीक्षा, कोई भी प्रतिस्पर्धा यदि आपकी होती है तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। इस समय में परिवार की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, किंतु लड़ाई झगड़े के योग बने हुए हैं। लड़ाई झगड़े से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। अनावश्यक विवाद, अनावश्यक लड़ाई झगड़ा आपके परिवार में हो सकता है, इससे बचने की कोशिश करनी है आपको, क्योंकि पहले भी आपके पिछले 4-5 महीने में अगर देखा जाए तो लड़ाई झगड़ा जो है वो समय समय पे होता रहता है आपके परिवार में। इस समय में भी हो सकता है, इससे बचने की कोशिश आपको करनी है। और इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा तनातनी रह सकती है। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर के अगर देखा जाए तो इस महीने के 27 अगस्त तक हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, चीज़ें ठीक होंगी। और हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है और वाइफ आपकी छोड़ करके चला गई हैं, तो वो 27 अगस्त 2023 से पहले पहले आपके साथ आना पसंद करेंगे। अगर वाइफ के परिवार के कारण से, उनके इंटरफेरेंस के कारण से दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसमें भी कमी होगी। अगर हस्बैंड के परिवार के कारण से या उनके इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉब्लम्स या फिर दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी कमी आप देखेंगे। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्स को लेकर के कोई केस लड़ रहे हैं या आपका केस चल रहा है, तो उसमें जीत आपकी होगी अगर इस महीने के अंत तक उसका परिणाम आपको मिलता है, तो उसका निर्णय यदि आता है तो। मित्रों, ये समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव ज़रूर मिलेंगे, बातचीत कहीं पे चलेगी और वो बातचीत पक्की होगी। रोका इंगेजमेंट इस महीने में हो सकता है। पहले कहीं पे रोका इंगेजमेंट हुआ है और वो किसी कारण से टूट गया है, तो वहाँ पे बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। अगर आपकी इच्छा हो, वही लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज की यदि हम बात करें तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। पार्टनर अगर नहीं मान रहे हैं तो पार्टनर ज़रूर मानेंगे, परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो परिवार वाले मानेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, सहमत नहीं है, इस कारण से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके परिवार के साथ, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर आपका विवाह इस महीने के एंड तक हो सकता है या अगले कुछ समय में आपका विवाह जो है वो हो सकता है। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं, उसमें चीज़ें खराब हैं आपके लिए, तो वो ठीक होती हुई दिख रही हैं। और लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की समस्या है, ब्रेकअप अगर हो गया है तो पैचअप ज़रूर होगा। थर्ड पार्टी जाने की संभावना इस महीने के एंड तक बनी हुई है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, फोनिकली बातचीत होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होगी, आमने सामने मुलाकात हो सकती है। और वही यदि हम बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो वो कुल मिलाकर के अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया धनु राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। व्यक्तिगत रूप से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या व्यक्तिगत रूप से आप परेशान हैं और
उस समस्या का समाधान चाहते हैं, हल चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें उपलब्ध करवाएं, हमें भेजें। और अगर आपको ये डिटेल सही से मालूम नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी समस्या है तो उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा जो भी आप हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे, आपकी कोई फ़ोटो शेयर करेंगे हमारे साथ या कोई डिटेल शेयर करेंगे तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी, वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। उसको लेकर के आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।